सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा। एक कहाहि भल भूप न कीना, बरु विचारी नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सुना कर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, द्रौपदी कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भायाऊँ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञानु गुनु गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिविद दीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाय सुनि रहाई। वे शिवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मुँह देकर रद गही जीहा, एक कहाई यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, रामु भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल। सपने कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विधाता ही दूषण देही, सुधा देखाई दीन विसुजेई। खरबरु नगर सोचु बस काहू, दुसह दाहुर मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र गधो कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, वचनवान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते थे। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहाऊँ यहु सबु जगु जाना। करऊँ राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आज बनु देऊ। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियऊँ सवतियारेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी
सोतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ किया है जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सीय की पिय संगु परिहरि लखनु की रही हही धाम। राजू की भुजंब भरतपुर नृप की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य कर सकेंगे, भोग सकेंगे? क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़हूँ को शोक कलंक कोठि जनि हो। भरतहि अवसि देऊँ जुबराजू कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरुग्रह बसहु राम तज गेहू नृपसन असबर दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कहीं प्रकट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कही सुनि तुम कहूँ लोगू। उठहूँ बेगी सोई करहूँ पाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जही भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हटि फेरु राम ही जात बन, जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझिधो जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिल, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार करके देख तो सही। सुनत मधुर परिणाम हित, सखिन सिखावनु दीन। कुटिल प्रबोधि कुबरी, ते कछु कान न कीन। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।